अमर रहे। फातिमा से सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रिय सत्यार्थी जी, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस के उनकी एक पार्टी है, महान जनतावादी पार्टी। अनुरोध करता हूं कि वो आकर के प्रश्न ग्रहण करें। माननीय प्रेम सिंह साकी जी, गौतम बुद्ध संस्था की नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं वो आए और आगे अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मीरा सिंह साकी जी, अगली इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे गेस्ट हैं कि आप खड़े हो जाएं। माननीय इंजीनियर मम्मू सिंह जी, वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आग्रह किया था अमित जी, माननीय श्रीमती शिखा सत्य जी उपाध्यक्ष हैं तथा गौतम बुद्ध संस्था है उनके उपाध्यक्ष हैं। माननीय माननीय लक्ष्मी जी जो आज इस कार्य का उद्घाटन करेंगी। आगे बढ़ो, आगे। हमारी माननीय लक्ष्मी जी इस यहाँ पर मजदूर वर्ग से जो सबसे पुराने सबसे गरीब, हमने उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए आज माता सावित्रीबाई फुले अम्बेडकर और सभी विचारधारा के तहत हमने आज उन्हें सम्मान करने के लिए बुलाया और आज इस कार्यालय का उद्घाटन होने के कार्यक्रमों के द्वारा मोमबत्ती बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाते रहे, तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां। ना जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। रिपब्लिकन समाज पार्टी, रिपब्लिकन समाज पार्टी, रिपब्लिकन समाज पार्टी, एनडीए अलायंस जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की इस मालकिन है पूरी तरीके से और इनके लक्ष्मी जी हैं, मजदूर हैं और ये ऑफिस इनके कार्यक्रम द्वारा बनाया गया है। आज इसी के तहत हमने इस ऑफिस का उद्घाटन इतिहास लिखा जाएगा। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर जिन्होंने देश और दुनिया को एक तकरीर दी, तस्वीर दी, उन्होंने एक ऐसी पेशकश पेश की। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम शुक्रगुजार हैं। आज इतिहास लिखा गया है, आज पहली बार ऐसा इतिहास लिखा गया है कि हमने एक मजदूर हमारी जिन्होंने इस ऑफिस का अपने कार्यक्रमों द्वारा निर्माण किया है, उनके द्वारा इस ऑफिस का गठन किया गया है। माननीय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फातिमा से अमर रहे। फातिमा से फातिमा से फातिमा से माता सावित्री फुले, माता सावित्री फुले। जय जोहार। मैं डॉक्टर बी एस सत्यार्थी, रिपब्लिकन समाज पार्टी का नेशनल अध्यक्ष। और आज की जो प्रेस वार्ता है इसका मकसद यहाँ पार्टी का यह ऑफिस खोला गया है, साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी जो आई है उसका मकसद क्या है। सभी हमारे साथी मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी नाम इस तरह से क्यों रखा है। I want to take my friends back. Republican Samaj Party is a combination of certain three words. Republican word आपने देखा हो, सन 1974 30 सितंबर को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिपब्लिकन समाज पार्टी बनाई थी और उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। लोग कहते हैं एक नाम बड़ा डिफिकल्ट है, आप याद करिए 1970 में रिपब्लिकन समाज पार्टी सभी को याद हो रही थी और आपने देखा हो रिपब्लिकन डे हर स्कूल में मनाया जाता है और सभी लोग बड़े सम्मान से मनाते हैं, बच्चे लोग, बड़े, सारे टीचर्स, सारा संसार, पूरा देश। तो रिपब्लिकन शब्द का अर्थ है गणतंत्र और रिपब्लिकन शब्द का अर्थ है गणतंत्र यानी
यहाँ पर हर पावर पब्लिक के पास है, राइट टू वोट में सब कुछ समाहित है, पब्लिक ही चुनती है, पब्लिक ही वापस मंगाती है। तो हम चाहते हैं कि वो गणतंत्र मजबूत होकर आए, इसलिए हमने ये गणतंत्र शब्द रखा है। समाज पार्टी आप जानते हैं कि हम लोग सामाजिक कार्य किया, उसके बाद पार्टी बनाई, और समाज पार्टी कोई नया शब्द नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कैसे आया होगा। इस तरह से रिपब्लिकन समाज पार्टी आई, और रिपब्लिकन समाज पार्टी एक लंबे अरसे से वार्तालाप करने के बाद, डायलॉग करने के बाद, हम लोगों ने यूपी में करीब 40 डिस्ट्रिक्ट्स में इसके बारे में वार्ता की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी में वार्ता करके लोगों के साथ इस पार्टी का गठन किया। ये पार्टी 14 अक्टूबर 2024 को बनी। शायद आप जानते होंगे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नामांकन किया था नागपुर में, और ये हमारे लिए बहुत ही पावन दिन है। हमारी पार्टी के सारे कार्यक्रम पावन दिनों में होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज माता सावित्री फुले का जन्मदिन है, हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है, तो आज हमने किया। इसी तरह से 14 अक्टूबर को किया। इमीडिएटली हमने इलेक्शन कमीशन को दिया, मैं अपना एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन लगाने के बाद कार्यक्रम चालू किया, और हम उन सारे सिद्धांतों को मानते हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने अम्बेडकर मूवमेंट को आगे लाने के लिए चलाया। माननीय काशीराम साहब ने उसको आगे ले गए। शायद आपको पता हो, माननीय काशीराम साहब ने भी एक सोशल, एक एजुकेशनल और एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। रिपब्लिकन समाज पार्टी में भी माननीय काशीराम साहब ने काम किया, और रिपब्लिकन समाज पार्टी डिग्गा गई थी, इसलिए दूसरी पार्टी बनानी पड़ी, दूसरे संघ बनाने पड़े। और आज आप देख रहे होंगे हमारे भारतवर्ष का राजनीतिक मार्ग काफी डिगमिगा हुआ है। पार्लियामेंट में टोटल डिस्बैलेंस है। राजनीतिक एक पार्टी कर रही है, दूसरी पार्टियां देख रही हैं और कुछ कार्य नहीं कर पा रही है। अतः हम लोगों ने ये चाहा कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बना के लाएं और सैद्धांतिक तरीके से उसमें कार्य करें, एक पॉलिटिकल डिस्बैलेंस को खत्म करने का काम करें। आपने देखा हो जो पॉलिटिकल डिस्बैलेंस होता है, नुकसान कैसे होता है। भारतवर्ष जैसे भूमि पर 85% जिसे कहते हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड फीमेल, इनको कभी न्याय नहीं मिला, और न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक सत्ता बहुत आवश्यक है। तो राजनीतिक सत्ता की बात करने के लिए हमने ये बिगुल बजाया है, और इस बिगुल को आसानी से कोई रोक नहीं सकता, बदला रुकेगा, ये बजेगा। हमने इसी पार्टी के तहत एक एलायंस का चैप्टर खोला। आपने देखा हो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज एलायंस से परहेज रखती हैं, लेकिन हमने एक एलायंस का चैप्टर खोला और एक NTA नाम का एलायंस बनाया, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन एलायंस। इसमें छोटे से काम में दो पार्टियों ने हिस्सेदारी की है। नंबर 1 बहुजन वुमेन पार्टी हेडेड बाय सरदार जीवन सिंह। बेसिकली इट इज फ्रॉम तमिलनाडु, but its headquarters in Delhi, and they are working throughout India. They are working for the same cause and the same mission as led by Baba Saheb Dr. B. Ambedkar, Manwar Kassiram sahab. Meaning is that our ideology is matched with them, so we have come together. Another party is Mahan Samtawadi Party, headed by Dr. Iqbal Lal Shakya. He is available with us here. He also found that yes, we are working on the same track. So today he is also with us in the party, and he is giving full contribution. He is taking full responsibility. And today I want to announce from this podium that we are going to give all those facilities which are available to one elected MLA. आप देखा हो जब एक MLA इलेक्ट होता है, उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसी के तहत हम लोगों ने तय किया है कि डॉक्टर इकबाल लाल शाक्या जो महान समतावादी पार्टी है, और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए समर्पित है। आज से हम इस बात का अनाउंस करेंगे कि डॉक्टर इकबाल लाल शाक्या को वो सारी सुविधाएं हम दे पाए अपने समाज से, कि जो
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पीरियड में, माननीय काशीराम साहब के पीरियड में बिना पावर के, बिना सत्ता के एक MP, एक MLA और एक मेयर को हम उसी लाइन पे वर्क करना चाहेंगे। और उसमें हम पूरा डॉक्टर कालीदास साक्या को पूरी सुविधाएं देने का कष्ट करेंगे। और इसमें जो पैसा खर्च आता है, हमारे समाज में इस बात का प्रतिबद्धता के साथ हमें बताया है कि जरूर इकट्ठा करके देंगे और ये होगा, ये काम करेंगे। ये कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग ग्रास रूट पे वर्क करना चाहते हैं। और ये पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की आइडियोलॉजी बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब पहले दे चुके हैं। हमारे पास कुछ नया नहीं है, इसमें कहीं थोड़ा बहुत हमारा होगा और उसमें गलती होती है तो वो गलती हमारी होगी, माननीय काशीराम साहब बाबा साहेब की नहीं होगी। लेकिन हम अपनी गलती को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, तत्परता से काम करेंगे। हमें बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है और हम इस समय दिल्ली आने वाला असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमने करीब 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई किए हैं। आई माई सेल्फ इज कंटेस्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली सीट, नई दिल्ली सीट से ये मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है। मैं किसी उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटना चाहता और इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। इस पार्टी का नेशनल अध्यक्ष भी मेरा नाम नहीं था, लेकिन बाई डिफॉल्ट और बाई सर्टेन रीजंस it was given to me and I have accepted because I don't want to go back from responsibility, because I am a dedicated soldier of the movement of Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar and Manavata Kaasiram, and I want to hold it. By profession, I am a teacher of law, I am PhD in law, I am postgraduate in 3 subjects, political science, history and law, and I am doing my post-graduation for subject that is psychology. Very soon I will get that degree as well. And I'm working on that line. I'm totally dedicated to the mission. We don't have any work throughout, but for us we are working on that. And we work. बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब को हमने बहुत डीपली स्टडी किया है। Not only study, we have worked also, and we try to work on the same line. And we have been seeing that there has been some adulteration in the work, but we assure you today that there will be no adulteration. We will work honestly, dedicatedly, and with consistency. And we want to take this movement to the height. You know, कभी-कभी ऐसा होता है कि बीच में काफी गैप रहा, लेकिन इस गैप को भरने के लिए today we solemnly take pledge that we will fill this gap. We will work, and for that, Association of Balkaram, Bausa, Arvind Arya, and many more people is there, and newly ill man who has come, Engineer Chandraveer Singh, is taking a lead in the mission. We will tie that. Good people who are working should be given good place, and we won't want to forget whosoever has given cooperation, we will give place to them and we will work. And surely I want to assure you that Republican समाज पार्टी सिद्धार्थ जी, आप बैंक से रिटायर हुए हैं, एक लंबा पीरियड आपको हो गया रिटायर हुए, 10 साल से ज्यादा है। कैसे आप राजनीतिक पारी खेल रहे हैं दोबारा और क्या अनुभव है? Say, you have asked me, say, for every kind of information, right from my day in 1977, मैं माननीय काशीराम साहब के मिशन से जुड़ा रहा। 5 से 1978 में बना, उस पहले एडमिशन में था। 5 से बाद mainly for the government employees, I know the concept behind 5 से। ये जो 5 से का जो concept आया तो ये था, माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब को अध्ययन करके कहा था कि जब तक समाज की राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। When we talk of apolitical roots, this doesn't mean anything else than the social roots, social movement को लागू किया था। And once से बाद to single line that राजनीतिक जड़ें मजबूत हों। इसके बाद 1977-78 में ये बना। उसके बाद माननीय काशीराम साहब ने महसूस किया कि मियरली सोशल प्लेटफॉर्म पर बात करके काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। माननीय काशीराम साहब ने 1981 में TS कोड बनाया। ये एक एजुकेशनल ग्रुप था, इंटेलिजेंशियल ग्रुप था, और वो काम करता रहा। फिर माननीय काशीराम साहब ने सोचा कि
ये इससे भी काम नहीं चलेगा, सत्ता में नहीं पहुंच सकते, तो फिर वो बाबा साहब के दिए हुए आपकी क्या रणनीति रहेगी सब? हमारा सवाल ये था, आपकी क्या रणनीति रहेगी? इतने सालों बाद आपका गैप हुआ है, कैसे राजनीति में आप मैं वही बताना चाहता हूं, मेरा कोई आप तो गैप कैडर नहीं। मंत्री थी, Yes. सीधा सवाल का ही। हाँ, कोई गैप नहीं रहा है, बराबर कंटिन्यूटी में रहे, हमने वर्क किया है और उसी वर्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसी वर्क को काम करना चाहते हैं। बसपा को भी हमने, बसपा की बनी थी, मेरी आंखों के सामने बनी थी 14 अप्रैल 1984 मामले का रिकॉर्ड, उसमें 35-36 लोग थे, उनमें से एक मैं था और कोई गैप नहीं रहा किसी तरह का। वी हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी, वी हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लीडर्स ऑफ द बसपा, वी हैव बीन वर्किंग एंड वी आर वर्किंग ऑन द सेम लाइन। द नेम ऑफ पार्टी इज न्यू, वी आर नॉट न्यू, वी आर इन द मिशन फॉर लास्ट 45 years, वी हैव बीन वर्किंग एंड बालराम जी, ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाएगा और जब तक पार्टी में आप रहेंगे और पार्टी आपकी तो आप रहेंगे, ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहेगा आपसे कि बसपा के इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी आपको नई पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सभी का है। देखिए, इस सवाल का जो एक सिंपल सा जवाब है, ये सवाल माननीय साहब के सामने भी आया था जब माननीय साहब आरपीआई में थे और आरपीआई के बाद में फिर बहुजन समाज पार्टी का आह्वान किया। उस समय ये सवाल था और उस सवाल का जवाब बिल्कुल धरातल पे माननीय साहब ने दिया है। हमने ये संकल्प किया है, हमारे सभी साथियों ने, डॉक्टर सत्यार्थी जी ने, आर्य जी ने, हरीश जी ने, चंद्र जी ने, हम सब ने संकल्प किया है कि वास्तव में जो महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा रिपब्लिकन समाज पार्टी की स्थापना 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर जो दिन की गई थी, 14 अक्टूबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक परिवर्तन का दिन है। उस परिवर्तन को जो बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन की, क्योंकि माननीय साहब का जो गवर्नमेंट था वो व्यवस्था परिवर्तन का था और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही रिपब्लिकन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, रिपब्लिकन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी बिल्कुल तहे दिल से, बिल्कुल समर्पित तरीके से उस कार्य को धरातल पर उतारेंगे। जैसा कि आज आपने देखा भी होगा कि हमने जो अपनी आज जो पार्टी का जो दिल्ली अधिकारी का जो कार्यालय का जो उद्घाटन किया है, वो एक इस व्यवस्था के साथ किया है और आज भी किसी ने किया है कि माता सागर आपने अलायंस किया है कि सीटों का बंटवारा हुआ है? अभी हमने अलायंस किया है। अभी जो अलायंस की जो मीटिंग है वो आज हमें जल्दी फाइनल जाएगी, क्योंकि अब करीब 300 सीटों का हमारा अपना वो हो चुका है और हमारे अलायंस के अभी जो सर्वोच्च पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजीवन सिंह जी वो भी रास्ते में है, तो वो आते ही हम एक नेक्स्ट अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी तो आपको बता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार आपने रखा है? अभी कोई चेहरा रखा है? ऑलरेडी गिवन एड्रेस एज वेल। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी को चीफ मिनिस्टर का मिनिस्टर बनाया है। मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर प्रकाश चंद्र, उनको हमने टिकट दिया है कलाम नगर से एंड ही इज रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक अखबार चला रहे हैं, उनको सीएम का चेहरा बनाया। 4500 से ज्यादा पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड है, फेक और नई पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से और पार्टियां जो है चंदा उगाही के लिए अपना एक नया चेहरा लाके सामने खड़ा कर रही हैं, उसी तरीके से रिपब्लिकन समाज पार्टी भी तो नहीं। Say friends, you have asked very good question that there are many parties and many parties will come in future as well. ध्यान रखिए, पार्टी जरूर काम करेंगे। जहाँ तक चंदा की बात है, चंदा लेके आना और खुद के लिए खाना, ये नहीं होगा इस पार्टी। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप लोगों का सहयोग आएगा उसमें लगाया जाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा हमने चेकअप सिस्टम बनाया है, इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं किसी तरह का। हमारी एक कमेटी है जो उसको मैनेज करेगी एंड आई एश्योर यू कि आपको ये सवाल आरएसपी से नहीं करना। जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज में निरंतर नए नए नेता पैदा हो रहे हैं, पार्टियां पैदा हो रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज एक गिना चुना है, लेकिन उस वोट परसेंटेज को निरंतर तोड़ा जा रहा है। तो कैसे मनुवादियों से लड़ाई लड़ी जाएगी, ये और बता दीजिए। मिस्टर कुमार, आई टेल यू वन थिंग, आपने कहा वोट तोड़ा जा रहा है। जहाँ बात आती है बहुजन समाज की, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज 85% से लेकर 90% तक पॉपुलेशन इंडिया में। इनको एक करने की बात है, जब 90% लोग हैं तो शायद उसका वोट इसमें 5 का भाग लगा तो शायद 20 करोड़ वोट होता है। और आपको पता होगा कि आज जो रूलिंग पार्टी है उसको मात्र 10 करोड़ वोट मिलता है, वो रूलिंग करती है।
और हम लोग यदि तकलीफ हो जाते हैं कि हमें कोई परहेज नहीं है अलायंस लाइक माइंडेड लोगों से करने के लिए। इस तरह से हमने ये एंट्री बनाया है। आने वाले समय में वेरी सून यू फाइंड दैट अंडर दिस एंट्री देयर आर 20 पॉइंट वेरी सून एंड आई एम श्योर दैट बिफोर दिस इलेक्शन ऑफ दिल्ली 20 पार्टी होने वाली हैं और जिसमें जितने लोग बैठे हैं आपने देखा होगा तो गेस्ट के रूप में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। दे कंटेन सम 20% वोट्स एंड आई एम श्योर दैट वोट इज गोइंग टू कम इन द लैप ऑफ एंट्री। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वोट, नंबर का सवाल है, आप जो सही बात कर रहे हैं, हम उस नंबर को जुटाने में लगे हैं। शायद आपको पता होगा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1950 में कहा था कि आइसोलेटेड पॉलिटिक्स नहीं की जा सकती, यू हैव टू वर्क इन अलायंस, यू हैव टू फाइंड अलायंस विद द लाइक माइंडेड पीपल। हमें लड़ाई लड़ने के लिए अलायंस बहुत जरूरी है। हमें कोई परहेज नहीं है अच्छे लोगों के साथ अलायंस करने के लिए। ये चीज पार्टी का एजेंडा काशीराम जी के बहुजन कॉन्सेप्ट में रहेगा या सब जन को भी आपने जगह दी है? से आगे नहीं रिपीट यू अप टू 99% इट इज बहुजन। सबजन पार्ट दो पार्ट इज सबजन, सबजन कोई पार्ट होता ही नहीं। हम बहुजन पे काम करेंगे, बहुजन हमारा कंसेप्ट है, बहुजन हमारा मिशन है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लॉर्ड पिता, कबीर, रैदास आदि आप सभी ने, रामास्वामी नायकर, हमारे सत्यागी, चाहे जीवन सिंह जी है, चाहे डॉक्टर क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोगों से ही आप पार्टी बना करके अपना प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? यदि बहुजन समाज एक हो जाए तो भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत आसान है। लेकिन सर पिछले कई सालों से बहुजन समाज अभी तक एक नहीं हुआ है, क्या रणनीति आपने बनाई है जोड़ने के लिए? लेकिन सर उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी रही है बहुजन समाज पार्टी, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, और समाजवादी पार्टी है, वे भी रक्षा मंत्री रहे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हैं इस टाइम इंडिया गठबंधन के मुख्य हैं उत्तर प्रदेश में। बड़ी बड़ी पार्टी है वो जो टक्कर दे रही हैं, आप कहां देखते हैं उनके आगे खुद को? प्लीज गिव अस टाइम मिलता है। विचारधारा क्या है आपकी? विचारधारा अम्बेडकर मूवमेंट। सब लोग कह रहे हैं कि काशीराम जी के नाम पे वोट लेंगे, बाबा साहब के नाम पे वोट लेंगे। समतावादी समाज की स्थापना, हाँ, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर क्रिएट करना हमारा ये उद्देश्य है। हम करेंगे। क्या आप आज फंस नहीं गए हैं क्योंकि बाबा साहब को सब लोग यूज कर रहे हैं? आप बाबा साहब को यूज करके क्या अनोखा काम करेंगे? हम एक्चुअली संविधान दिखा के काम नहीं करना चाहते, बाबा साहब का फोटो दिखा के काम नहीं करना चाहते। हम उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा पे काम करेंगे और वही विचारधारा। समाजवादी पार्टी से बसपा से क्या दिक्कत है? आप उनमें विलय क्यों नहीं कर पाए खुद को? किसी को विलय करने की जरूरत नहीं है, यदि अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ। सभी एक विचारधारा। क्या वो पार्टी काम नहीं कर रही है समाज में, देश में? समाजवादी पार्टी काम करती है, शायद आप सभी जानते हैं इस तरह का काम कर रही है। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, एक बहुत बड़ी नेता रही। विचारधारा क्या है सर आपकी? हमारी विचारधारा अम्बेडकर मूवमेंट, समतावादी समाज की स्थापना, एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर, जहाँ पे सभी की सहभागिता, सभी को वो काम तो बसपा भी कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है कि हम संविधान बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे। मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया के साथियों ने बार बार कहा है वो काम नहीं करता। और आपको ये बताते हैं अनिच्छा व सरकार, सारे संस्कार अनित होते हैं। कोई पार्टी 50 साल से 100 साल नहीं चल सकती। डॉक्टर साहब, क्या रिपब्लिकन पार्टी का अपना बायलॉज है या उनके बायलॉज से कुछ लेके आपने आकर देखो? Again I tell you, our bylaw or manifesto is the original manifesto given by Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar, Mahatma Gandhi sahab, and other parties have borrowed from there. We have not borrowed, it is ours. बीजेपी हिंदुत्व को लेकर राजनीति कर रही है, उसका कार्ड क्या है आपके पास में? मंदिर की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं वो। सी, हम उसकी जगह पर शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, उन पर लड़ाई करेंगे। हमें इस तरह की मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं लड़नी। इससे समाज का कल्याण हो सकता है। रोज नई नई पार्टी बना करके क्या आप बहुजन समाज को कमजोर नहीं कर रहे हैं बांट के? Friends, your question is that multi-party system, you know, our constitution speaks about the multi-party system. नई पार्टी बनने का कोई लोग नहीं है, पार्टियां बनती रहेगी, अभी बनेगी, लेकिन जो काम करेगा वो देखेगा। कोई मुस्लिम है सदस्य आपकी कमेटी में फिलहाल? हमारे यहाँ सदस्य एक नहीं है, 1000 मुस्लिम। अभी किसी को जगह दी गई है? बिल्कुल दी गई। कौन है? किस पद पर है? हमारे साथी इलेक्शन लड़ेंगे, हमने टिकट को दिया। सर, दिल्ली की जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी जब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और मायावती की पार्टी वहां सामने है? प्लीज डू नॉट कंपेयर आवर पार्टी विद द पार्टी ऑफ चंद्रशेखर एंड वी आर डिफरेंट, वी आर वर्किंग डिफरेंट। चलिए ठीक है, प्लीज डू नॉट। क्या मैनिफेस्टो होने वाला है आपकी पार्टी का? मैनिफेस्टो, यस वी आर रेडी, वी आर गोइंग टू गिव वेरी सून, इट इज टाइम।
आइए, अगला वो सवाल। और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। आपका मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए, और हम मीडिया का जो रोल है उसको सामने रखना चाहते हैं। नंबर 1 ये करना चाहती हूँ। ध्यान रखिए, काम में कंसिस्टेंसी